उस विचारधारा को जर्मनी में प्रचारित प्रसारित करने में एक बड़ी भूमिका रही। तो इन सारे कामों से हम ये देखते हैं कि मार्टिन लूथर और पोप का विरोध लूथर के द्वारा ये लगातार चलता रहा, ये सतत चलता रहा। मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि लूथर चर्च के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी दृष्टिकोण से ये नहीं चाहते थे कि चर्च के खिलाफ वो अपना आंदोलन वापस लें। और धीरे धीरे उन्हें क्योंकि जर्मनी जनता का सहयोग मिल रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि लूथर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे थे। निरंतर मार्टिन लूथर के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही थी। अनेक सामंतों और नरेशों ने भी लूथर के विचारों से सहमत होना प्रारंभ कर दिया था या लूथर के अनुयायी बन गए थे। परिणाम स्वरूप क्या है कि जर्मनी में लूथरवादी जो सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार होने लगा। लूथर के समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चर्च की जो जागीरें हैं वो छीन ली गई। अनेक कैथोलिक जो मठ थे उन्हें तोड़ दिया गया। 1524 में दक्षिण व मध्य जर्मनी में किसानों ने सामंतों के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया, जिससे लूथर को यह भय भी हो गया कि कहीं उसका धर्म सुधार आंदोलन नष्ट ना हो जाए। उसने अपने आंदोलन की रक्षा के लिए सामंतों व राजाओं का पक्ष भी लिया। परिणाम स्वरूप लूथर के सहयोग से जो किसानों का विद्रोह था वो रोक दिया गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लूथर के द्वारा सामंतों और राजाओं को संरक्षण देने के चलते जो किसानों का आंदोलन है वो कुचल दिया गया या दबा दिया गया या उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। तो इस छोटे से काल में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि धर्म सुधार आंदोलन को थोड़ा आघात पहुंचा है, लेकिन मध्य और दक्षिण जर्मनी के किसान लूथर के विरोधी हो रहे हैं, किंतु उत्तरी जर्मनी के राज्यों ने लूथर का साथ दिया और दक्षिणी जर्मनी के राज्यों ने लूथर का विरोध किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जर्मनी में दो हिस्सों में लूथर का जो आंदोलन है वो बट गया। एक तरफ लूथर के समर्थक और दूसरी तरफ लूथर के विरोधी। 1529 में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने स्पीयर में दूसरी धर्म सभा बुलाई। उसमें पोप के समर्थकों ने लूथर की आलोचना की और सम्राटों ने लूथर का दमन करने का अनुरोध भी किया, किंतु यहाँ मार्टिन लूथर के जो समर्थक थे उन्होंने सम्राट पंचम और पोप का प्रतिवाद किया और इस प्रतिवाद की वजह से ही जो लूथर के समर्थक थे वो प्रोटेस्टेंट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो अब जो लूथर का आंदोलन था उसका नामकरण भी हो गया। 1529 में इस धर्म सभा में ही जिन लोगों ने पोप का, कैथोलिक धर्म का और चार्ल्स फिफ्थ का या उनके विचारों का विरोध किया या उनके विचारों का प्रतिवाद किया, उनके विचारों के प्रतिक्रिया स्वरूप लूथर का समर्थन किया, तो उन लोगों को प्रोटेस्टेंट नाम दिया। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लूथर का जो आंदोलन था वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन हो गया। तो इससे तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक अशांति में लूथर के विचार खूब लोकप्रिय हो गए। एक दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक लोकप्रिय धर्म की जो धारणा थी उसने जन्म लिया। तो 1546 में जब लूथर की मृत्यु होती है उस दौरान तक संपूर्ण, न केवल संपूर्ण जर्मनी में अपितु पूरे यूरोप में जो आंदोलन है वो प्रगति करता रहा। हालांकि जो चार्ल्स पंचम ने प्रोटेस्टेंटों का दमन तो किया, लेकिन
उस दमन के करने में उसे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। अंततः 1555 ईस्वी में एक संधि के द्वारा यह गृह युद्ध समाप्त हुआ। और इस संधि की शर्तें क्या थी कि साम्राज्य परिषद में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं रहेगा। जो प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से जो लूथर के अनुयायी थे उन्हें कैथोलिक के बराबर का दर्जा प्राप्त हो गया। और प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा का धर्म निश्चित करने का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि भाई सबको कैथोलिक धर्म ही अपनाना पड़ेगा। और इस संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट जो मत है उसे कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई। और अब अधिकांश जर्मन के राज्यों में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार भी होने लगा। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि लूथर की ये बड़ी सफलता थी। लूथर ने अपने जीवन काल में और जीवन के पश्चात भी अपने विचारों के माध्यम से एक नई विचारधारा खड़ी कर दी। सामान्य तौर पे जो मार्टिन लूथर के सिद्धांत थे वो थे, पोप भी मार्टिन लूथर का ये मानना था कि पोप भी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गलती कर सकता है ना। और क्योंकि वो गलती कर सकता है तो अतः ऐसा नहीं है कि वो सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा, वो ईश्वर नहीं होगा या ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि नहीं है। पोप है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कोई गलती, उसके व्यक्तित्व में कोई विकार ना हो। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण शिक्षा थी मार्टिन लूथर की वो थी, मनुष्य केवल ईश्वर भक्ति के द्वारा ही क्षमा की प्राप्ति कर सकता है या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पादरियों के द्वारा क्षमा किए जाने से या क्षमा पत्रों के क्रय विक्रय से ये चीज़ें नहीं होंगी। फिर प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य केवल ईश्वर की कृपा, ईश्वर में श्रद्धा तथा ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसमें पोप की कृपा का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। फिर जो नेक्स्ट सिद्धांत था वो था पुरोहितवाद, संस्कार, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें बेकार हैं। आप ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर में विश्वास करें, वो ही मोक्ष प्रदान करने का हकदार है। फिर क्या है कि ये कोई भी धर्माधिकारी अपराध करता है तो उसे भी जो दंड अन्य लोगों को मिलेगा वो दंड उस धर्माधिकारी को भी मिलेगा। धर्माधिकारी में और आम अनुयायी में कोई अंतर नहीं है। फिर चर्च में जो फैले भ्रष्टाचार है उन्हें रोकने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। ये मानना किसका था? मार्टिन लूथर का। और इसी कारण से उन्होंने ये माना था कि जो विलासिता का घर कर गया है चर्च के अंदर, अतः उस विलासिता को दूर करने के लिए जो धर्माधिकारी हैं या पादरी हैं उन्हें विवाह करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। फिर इनके मार्टिन लूथर का ये मानना था कि पादरियों को जो न्यायिक अधिकार दे रखे हैं कि भी वो न्यायाधीश की भी भूमिका निभाते हैं तो वो अधिकार उनसे ले लेने चाहिए। और धर्म से बहिष्कृत करने की जो सजा देते हैं धर्माधिकारी, वो अधिकार भी इनका समाप्त हो जाना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिससे राजशक्ति पोप के अधीन हो गई थी या चर्च के अधीन हो गई थी, मार्टिन लूथर का ये मानना था कि पोप का शासकों पर कोई प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि जो राज्य है और चर्च है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें राज्य को चर्च के अधीन रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात है वो है कि एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होनी चाहिए और राज्य चर्च के अधीन ना होकर चर्च राज्य के अधीन हो, ऐसा मार्टिन लूथर का मानना था।
तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार यूरोप में या जिस प्रकार जर्मनी में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार के प्रयास किए, लगभग उसी काल में भक्ति आंदोलन के द्वारा भारत में भी धर्म सुधार की एक लहर चली हुई थी। भारत में भी धर्म में व्याप्त जो आडंबर थे, उन आडंबरों का विरोध हो रहा था, कर्मकांडों का विरोध हो रहा था, जटिलता का विरोध हो रहा था, जो राज्य और धर्म का घालमेल है उस घालमेल का विरोध हो रहा था। तो ये धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्टिन लूथर यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता बन के उभरे। जो धर्म सुधार आंदोलन था, उस आंदोलन का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति मार्टिन लूथर थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में आगे बढ़ता है और यूरोप के धार्मिक क्षेत्र की दशा और दिशा को परिवर्तित करने में सक्षम होता है।